गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है, आपको निकालना है लेंथ और ब्रेथ। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। आपके पास एक रेक्टेंगल है ऐसे करके, इसका आपको एरिया दिया गया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो ये एरिया में से आपने लेंथ और ब्रेथ निकाल के बताना है। तो हम इसके फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं 35a² माइनस 25a² माइनस 35a प्लस 12 है। सबसे आसान तरीका है कि 25 और 12 को मल्टीप्लाई करें, यानी कोफिशिएंट ऑफ a² को मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट वैल्यू से, जो भी आंसर आएगा उसके हम फैक्टर करेंगे। एक और तरीका है 25 और 12 के हम अलग अलग से फैक्टर कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई से बच जाएंगे। तो ये 5 5 5 और 1 हो गया, और ये मेरे पास हो जाएगा 12 2 6 2 3, और ये मेरे पास 3 हो गया। फैक्टर आपके वही आएंगे, लेकिन आपके पास ये फैक्टर फटाफट आ जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करके फैक्टर करते तो उसमें मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है, फिर फैक्टर करने में टाइम लगता है। सबसे आसान तरीका है कि कोफिशिएंट ऑफ a² के फैक्टर कर दो और कांस्टेंट वैल्यू के फैक्टर कर दो। 5 5 2 2 और 3 में से मुझे 35 लेके आना है। तो सबसे आसान तरीका है कि आप 5 को मल्टीप्लाई करें 3 से 15 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से 10 आएगा, फिर मेरे पास आएगा 20, यानी कि 20 प्लस 15 मेरे पास आएगा 35। लेकिन मुझे माइनस का चाहिए, तो -20 माइनस 15 आपके माइनस का 35 आ जाएगा। तो हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 35a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब मुझे कॉमन वैल्यू चाहिए यहाँ से, और यहाँ से मुझे कॉमन वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दे रहा है 5a मेरे पास कॉमन आ जाता है, 5a मेरे पास कॉमन आ जाएगा। अंदर आपके पास बच जाएगा 5a माइनस 4। इन दोनों वैल्यू से मुझे कॉमन चाहिए, यहाँ से मेरे पास कॉमन आ जाएगा माइनस का 3, अंदर मेरे पास बच जाएगा 5a माइनस 4। 5a माइनस 4 5a माइनस 4 आपके पास आ जाएगा कॉमन, 5a माइनस 4 आपके पास कॉमन आ गया, और 5a माइनस 3 आपके पास अंदर बच जाएगा। तो यही है आपका आंसर। आपने लेंथ और ब्रेथ बताना था। ये लेंथ और ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ और लेंथ हो सकती है, यानी कि ये आगे पीछे वैल्यू हो सकती हैं। तो मैं एक कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले रहता हूँ। तो 5a माइनस 4 को मैं लेंथ ले रहा हूँ, और ब्रेथ में ले रहा हूँ 5a माइनस 3 को। यही है आपके आंसर, लेंथ और ब्रेथ आपको निकाल के बताना। ऐसे हम कर लेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट आपके पास है, आपको रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है। एरिया आपके पास है 35y² प्लस 13y माइनस 12। आपने लेंथ और ब्रेथ निकाल के बताना है। तो वही 35y² प्लस 13y माइनस 12 को हम लिख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ y² को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट वैल्यू से, फिर उनके हम फैक्टर करेंगे। सबसे आसान तरीका है कोफिशिएंट ऑफ y² के हम फैक्टर कर लेते हैं, और कांस्टेंट वैल्यू के भी हम फैक्टर कर लेते हैं। अब हम 5 7 2 2 3 में से प्लस का 13 मुझे लेके आना है। तो उसके लिए हम 7 को मल्टीप्लाई 2 से 14 आएगा, 14 को मल्टीप्लाई 2 से 28 आएगा, ये मेरे पास आएगा 28। 5 को मल्टीप्लाई 3 से 15 आएगा, माइनस कर देंगे 15, तो आपके पास आ जाएगा 13। तो 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12 आ जाएगा। अब मुझे इन दोनों वैल्यू में से कॉमन वैल्यू चाहिए। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर मेरे पास 7y कॉमन आ जाएगा, अंदर मेरे पास बच जाएगा 5y प्लस 4। यहाँ से मेरे पास -1 तो कॉमन आएगा, साथ ही मेरे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा
5y+4, 5y+4, 5y+4 आपके पास कॉमन है, तो इनको मैं लिख लेता हूँ पहले। और अब जो बाकी वैल्यू बची है वो भी आपके पास आ जाएगी ब्रैकेट के अंदर। यही है आपका आंसर। आपने लेंथ और ब्रेथ निकाल के बताने थे। एरिया आपके पास क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं 5y+4 और ब्रेथ की वैल्यू हम लेते हैं 7y-3, जो कि लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू है। जो ब्रेथ की वैल्यू है ये इंटरचेंज हो सकती है क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर है, हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू कौन सी है। तो ये ब्रेथ की वैल्यू ये हो जाएगी अगर आप लिखना चाहें, और लेंथ की वैल्यू भी जब ब्रेथ की चेंज हो जाएगी तो ये हो जाएगी। तो आप तो ये वाली वैल्यू ले सकते हैं, इंटरचेंज करके भी वैल्यू ले सकते हैं, एक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसके दो कॉम्बिनेशन आपके पास बनेंगे, एक कॉम्बिनेशन आपका आंसर है।